सोचिए, आपको किसी अपने को एक बड़ा फाइनेंशियल गिफ्ट देना है। एक ऐसा गिफ्ट जो उनके फ्यूचर को सिक्योर कर सके। लेकिन एक मिनट, क्या इसके लिए सालों की मेहनत से जमा की गई इन्वेस्टमेंट्स को पहले बेचना पड़ेगा? मनी कंट्रोल की एक बेहद दिलचस्प रिपोर्ट के अनुसार सेबी ने म्यूचुअल फंड्स गिफ्ट करने के रूल्स पूरी तरह बदल दिए हैं। तो आइए बिना वक्त बर्बाद किए आज के इस विश्लेषण में समझते हैं कि ये नया बदलाव आखिर है क्या और ये कैसे काम करता है। अब देखिए, इन्वेस्टर्स के सामने अक्सर एक बहुत बड़ी दुविधा आती थी। जब भी किसी को कोई म्यूचुअल फंड गिफ्ट करने का ख्याल आता तो पहला सवाल यही उठता कि क्या उसे पहले कैश आउट करना पड़ेगा। और पारंपरिक तौर पर इसका जवाब हाँ होता था। पहले अपनी यूनिट्स बेचो, उस पर लगने वाले भारी भरकम टैक्स का भुगतान करो और मार्केट में बनी अपनी इतनी मजबूत पोजीशन को भी गवा दो। सच कहूं तो सिर्फ एक गिफ्ट देने के लिए ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही निराशाजनक और काफी महंगी साबित होती थी। लेकिन अब इस बड़ी समस्या का एक शानदार समाधान आ गया है। सेबी ने नियमों में एक ऐसा ऐतिहासिक बदलाव किया है जो वाकई एक गेम चेंजर है। अब म्यूचुअल फंड यूनिट्स को बिना बेचे सीधे तौर पर ट्रांसफर किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बिना किसी रिडेम्पशन के या पैसे निकाले बिना ही इन्वेस्टमेंट्स को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक पहुंचाया जा सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए ये किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। पुराने तरीकों से अगर तुलना करें तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। पहले अपने जीवन काल के दौरान म्यूचुअल फंड यूनिट्स को ट्रांसफर करना केवल तभी आसान था जब वो डीमैट फॉर्म में हो। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स डीमैट में नहीं थी तो समझ लीजिए रास्ते लगभग बंद थे। लेकिन अब नए नियमों के तहत क्या हुआ है? अब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट यानी SOA मोड में भी ट्रांसफर्स की अनुमति दे दी गई है। इस एक छोटे से फैसले ने आम इन्वेस्टर्स के लिए गिफ्टिंग को बेहद प्रैक्टिकल बना दिया है। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि ये SOA मोड आखिर है क्या और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? असल में भारत में मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स अपने म्यूचुअल फंड्स इसी मोड में रखते हैं। आमतौर पर इन्हें कैम्स, किफिनटेक या MF सेंट्रल जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए मैनेज किया जाता है। सेबी के इस बदलाव का सीधा सा मतलब है कि अब देश के बहुसंख्यक इन्वेस्टर्स के लिए सीधे गिफ्ट देने का दरवाजा खुल गया है। अब आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डीमैट में बदलने की लंबी और थकाऊ प्रक्रिया से गुजरने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए अब इसके प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं और बात करते हैं द फाउंडेशन फॉर ट्रांसफर की, यानी इस पूरी प्रक्रिया को सक्सेस के लिए कैसे सेटअप करें। कोई भी ट्रांसफर शुरू करने से पहले एक छोटी सी चेकलिस्ट है जो पूरी होनी ही चाहिए। सबसे बेसिक शर्त यह है कि गिफ्ट देने वाले और गिफ्ट पाने वाले दोनों का उसी सेम म्यूचुअल फंड हाउस में एक फोलियो होना चाहिए। इसके अलावा दोनों की KYC पूरी तरह से अपडेटेड होनी चाहिए और जिसे गिफ्ट मिल रहा है उसके पास पैन कार्ड होना तो अनिवार्य है। और यहाँ एक बहुत बढ़िया सुविधा दी गई है। अगर गिफ्ट पाने वाले के पास पहले से कोई फोलियो नहीं है तो वो सिर्फ इस गिफ्ट को रिसीव करने के लिए एक बेसिक जीरो बैलेंस फोलियो भी खुलवा सकता है। कितना आसान है ना? बेसिक चेकलिस्ट तो हो गई। अगला पड़ाव है एग्जीक्यूटिंग द म्यूचुअल फंड गिफ्ट, यानी इस ट्रांसफर का असली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। देखिए, ट्रांसफर की इस प्रक्रिया को 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बांटा जा सकता है। पहला कदम ये चेक करना है कि आपकी यूनिट्स किस मोड में रखी गई हैं, डीमैट या SOA, क्योंकि रास्ता यहीं से तय होगा। अगर यूनिट्स डीमैट फॉर्म में हैं तो ये ट्रांसफर एक ब्रोकर के जरिए होगा। लेकिन अगर ये SOA मोड में है तो ये काम सीधे रजिस्ट्रार की वेबसाइट, AMC की वेबसाइट या फिर MF सेंट्रल के जरिए किया जाएगा। दूसरा कदम है दोनों पक्षों के KYC और फोलियो डिटेल्स का मिलान करना। और तीसरा कदम है सही प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रांसफर को एग्जीक्यूट कर देना। जब आप इस फाइनल एग्जीक्यूशन फेज में होते हैं तो कुछ खास जानकारी बिल्कुल सटीक भरनी होती है। सबसे पहले सही स्कीम सिलेक्ट की, फिर ये तय किया कि कितनी यूनिट्स गिफ्ट करनी है, कोई फिक्स्ड यूनिट्स या फिर टोटल का एक परसेंटेज। इसके बाद रिसीवर की डिटेल्स जैसे कि पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और फोलियो नंबर एंटर करना होगा। अंत में सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए दोनों तरफ से OTP या कंसेंट के जरिए इसे पूरा किया जाता है। आखिर ये म्यूचुअल फंड्स हैं, फंड हाउस को साफ तौर पर पता होना चाहिए कि कौन दे रहा है और कौन प्राप्त कर रहा है। पर हाँ, यहाँ थोड़ी सावधानी भी जरूरी है। हर ट्रांसफर अपने आप सक्सेसफुल नहीं होता। अधूरे KYC, जानकारी का आपस में मैच ना होना, यूनिट्स का बैंक के पास गिरवी यानी प्लेज्ड होना या किसी विशेष स्कीम के अपने कुछ पाबंदियों के कारण प्रोसेस रिजेक्ट भी हो सकता है। इसके साथ ही इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि डीमैट ट्रांसफर्स के मामले में कुछ स्टैम्प ड्यूटी या प्लेटफॉर्म फीस भी लग सकती है। चलिए
अब उस मुद्दे पर आते हैं जिसके बिना कोई भी फाइनेंशियल चर्चा अधूरी है, नेविगेटिंग द टैक्स रूल्स, यानी इस पूरे कदम का वित्तीय प्रभाव समझना। गिफ्टिंग पर टैक्स के नियम पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करते हैं कि गिफ्ट मिल किसे रहा है। अगर गिफ्ट परिवार के करीबी सदस्यों को दिया जा रहा है, जैसे कि जीवन साथी, माता पिता, बच्चे या भाई बहन, तो इमीडिएट टैक्स की कोई टेंशन नहीं है, ये पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। लेकिन कहानी तब बदलती है जब गिफ्ट परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति या दोस्त को दिया जा रहा हो। तब एक निश्चित सीमा पार करने के बाद उस पर टैक्स देना पड़ता है। और वो मैजिक नंबर या कहूँ निश्चित सीमा है 50,000 रुपए। जी हाँ, गैर पारिवारिक सदस्यों को दिए गए गिफ्ट्स की वैल्यू अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपए को पार कर जाती है तो वो पूरी की पूरी रकम टैक्स के दायरे में आ जाती है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसे किसी भी बाहरी व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट्स गिफ्ट करते समय हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है जिसे समझना बिल्कुल क्रूशियल है, कैपिटल गेन्स टैक्स। गिफ्ट देते समय भले ही कैपिटल गेन्स टैक्स तुरंत ना देना पड़े, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि टैक्स हमेशा के लिए खत्म हो गया है। इस टैक्स को असल में डेफर कर दिया गया है, यानी आगे के लिए टाल दिया गया है। जब नया होल्डर भविष्य में उन यूनिट्स को बेचेगा, तब उसे कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। और सबसे दिलचस्प बात, ये टैक्स ओरिजिनल कीमत और होल्डिंग पीरियड के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा जब वो यूनिट्स पहली बार खरीदी गई थी। तो आखिर में इन सभी बातों को समेटते हुए बात करते हैं स्मार्ट फैमिली फाइनेंशियल प्लानिंग की, यानी इस पूरे नियम का बॉटम लाइन क्या है। अगर हम सोर्स मटेरियल के इस बहुत ही सटीक कोट पर गौर करें, म्यूचुअल फंड यूनिट्स को गिफ्ट करना एक स्मार्ट कदम हो सकता है। ये परिवार की वित्तीय योजना बनाने में मदद कर सकता है, किसी बच्चे के निवेश को समर्थन दे सकता है या पैसे देने का एक अधिक सार्थक तरीका हो सकता है। सच कहूं तो कैश पकड़ा देने के बजाय सीधे तौर पर इन्वेस्टमेंट देना फ्यूचर को सिक्योर करने और कंपाउंडिंग का लाभ लगातार उठाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है, क्योंकि सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप पहले रिडीम करने की कोई मजबूरी नहीं है। तो जाने से पहले आपके सोचने के लिए एक बड़ा सवाल, टैक्स को टालने और सीधे इन्वेस्टमेंट्स ट्रांसफर करने की ये नई फ्लेक्सिबल रणनीति लंबी अवधि में परिवारों की वेल्थ बिल्डिंग को आखिर कैसे नया आकार देगी? आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत आर्थिक विरासत छोड़ने में ये नई सुविधा कितना बड़ा रोल प्ले करेगी, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।